नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की खबरें तेज है। इसको लेकर जमकर चर्चाएं भी हो रही है और नीतीश कुमार 3 दिनों के लिए दिल्ली भी आ रहे हैं। 3 दिनों के अंदर नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। और खबरें यह भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से रिक्वेस्ट की है कि मुलाकात का समय दे दिया जाए और मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने को लेकर वो चर्चा कर सकते हैं। पर बीजेपी ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है नीतीश के मन में? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? तमाम इस खबर से जुड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या कुछ चल रहा है? देखिए, व्यक्ति का जो चरित्र होता है, अगर चरित्र ही पलटने वाला है तो ये व्यक्ति कभी भी पलट सकता है, कहीं भी पलट सकता है। लेकिन इस खबर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि अभी मीडिया में चल क्या रहा है। चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, लालू प्रसाद यादव की तरफ से हो, नीतीश कुमार की तरफ से हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, और परेशानी में जो फंसे हुए हैं वो चिराग पासवान, ये तमाम लोग एक बहुत बड़े मुहाने पे, क्रूशियल माने जंक्चर पे आके खड़ा है बिहार की राजनीति। और सब अपने अपने हिसाब से न्यूज को प्लांट कराने में जुटे हुए हैं। क्या स्टेक पे है? 2 बातें बिल्कुल क्लैरिटी से समझ लीजिए। बिहार में अगर ये महागठबंधन फेल हो गया, टूट गया, हिंदुस्तान में ये इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा। यही व्यक्ति नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट बिहार के अंदर हुआ। आपने भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई, उसको आपने सत्ता से बाहर किया एक गठबंधन बना के। तो ये इंडी गठबंधन का टेस्टिंग ग्राउंड है। यहां फेल हो गई ये पार्टियां तो फिर झुंझुना बजाते रह जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण इस गठबंधन को फेल अगर यहां पे कर देती है, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो पूरे देश की राजनीति में वो बिल्कुल 2024 के लिए फ्रंट रनर बन जाएंगे, कहीं कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो ये 2 चीजें। अब आते हैं बिहार की राजनीति पे। पलटू राम का नेचर ही पलटना, तो वो तो पलटी मारने के लिए तैयार ही है। तैयार क्यों है? क्योंकि सारे सांसद इनके, जिनको आपने लोकसभा भेजा है, पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स, वो ये कह रहे हैं लालू के साथ तो जीत नहीं पाएंगे। दूसरी दिक्कत क्या है? लालू प्रसाद यादव लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो लिस्ट दी है कि मुझे ये सारी सीटें चाहिए, वो ऐसी सीटें हैं जहां जीत उनकी पक्की है। वो टफ सीट्स दे रहे हैं नीतीश कुमार को, और निगोशिएशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नीतीश कुमार को लग रहा है कि इस गठबंधन के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हो जाएगा। लेकिन इस दौरान यह भी उनको मालूम चला कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बिक गया है। वो तो आरजेडी और लालू यादव के लिए पैरवी कर रहा है। इसलिए फैसला लिया गया कि पहले लल्लन सिंह को बाहर किया जाए। तो लल्लन सिंह को बाहर करने की बात सामने आ गई। दूसरी चीज, जो अर्लियर निगोशिएशंस हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार वापस आ सकते हैं, उसमें पहली चीज यही है कि लल्लन सिंह को पहले बाहर कीजिए। ये दिल्ली में आकर के ये लोकसभा के अंदर और मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में बहुत उटपटांग भाषण देते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। तो ये व्यक्ति तो चाहिए ही नहीं। ये आपकी टीम का ये विभीषण है, मीर जाफर है, आपकी नैया को यही डुबाएगा। तो नीतीश कुमार ने पहला स्टेप ले लिया। पहला स्टेप नीतीश कुमार ने क्यों लिया? 2 वजह। एक, बीजेपी के साथ उनका रास्ता भी खुलेगा कि भाई आपका जो सबसे बड़ा हर्डल है, जो सबसे उद्दंड व्यक्ति है, जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चुनौती देता रहता है, उसको हमने साइड लाइन कर दिया।
तो एक चीज वो, और लल्लन सिंह के बारे में यह बताया जा रहा है कि सिर्फ वो बहुत बेआबरू होकर के निकाले जाएंगे, अध्यक्ष पद तो जाएगा ही, उनको जेडीयू से भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक तो आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया, दूसरी चीज नीतीश बाबू भी खिलाड़ी नंबर 1 हैं। उन्होंने क्या किया है कि ये लल्लन सिंह को निकाल के और अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके, वो भी दिल्ली में, सब कुछ आपका पटना में है, मीटिंग आप बुला रहे हो दिल्ली, 3 दिन आप यहां पर रहोगे, मुलाकात तो लालू यादव से मिलने दिल्ली आप नहीं आ रहे। आपको जो है सब कुछ जो करना है इधर करना है, और यहां पे जैसा कि आपने बताया कई सारे बीजेपी के लीडर्स के साथ ये बातचीत का रास्ता खोलना। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया, वो कह रहे हैं कि मैं पैरवी करूंगा नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की। देखिए, वो सारे लोग पैरवी करेंगे जो बिहार की राजनीति की सच्चाई को जानते हैं कि भाई आपको इस गठबंधन को तोड़ना है। गठबंधन टूटा, कितनी किसको सीटें मिलेगी, क्या होगा, वो न्यूएंसेस अपनी जगह पे है। अगर ये महागठबंधन, ये इंडिया अलायंस बिहार के अंदर टूट जाता है, खेल खत्म है। 2024 ओवर, बाकी 2025 में बिहार के असेंबली इलेक्शन हो गए, फिर क्या होगा वो आगे की बात है। तो वो एक कारण है। दूसरा, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार इस तरह की खबरें मीडिया में आए कि बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फॉर्मूला भी सामने आ रहा है। पटना के पत्रकार बता रहे हैं कि भाई देखिए, बीजेपी से ऑलमोस्ट बात हो गई है, वही फॉर्मूला चलेगा, 17-17 पे हम लोग लड़ेंगे और बाकी हम दे देंगे जो अलायंस पार्टनर हैं, जिसमें से एक सीट जो है वो मांझी साहब को दे देंगे, बाकी चिराग को दिया जा सकता है अगर चिराग रहे, और अगर चिराग नहीं रहते हैं तो फिर चिराग को उधर जाना होगा महागठबंधन के अंदर। लेकिन ये चर्चाएं चल रही है सीट शेयरिंग की, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी। लेकिन आप इस चीज को समझिए, मुख्यमंत्री का खेल बाद में होगा, लेकिन आप ये समझिए वो इशारा दे रहे हैं लालू यादव को, कांग्रेस पार्टी को, कि बीजेपी के साथ हमको 17 मिल रहा है, हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, हमको 17 सीटें चाहिए, और मेरे मन मुताबिक जो हम जीते हुए हैं, जो हमारे लिए कंफर्टेबल सीट्स हैं, वो अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम वापस चले जाएंगे, और वापस चले गए तो फिर पिछली बार की तरह आप ये समझिए कि फिर आपको एक भी सीटें नहीं आएगी। 40 में से 39 सीटें जो है वो प्रधानमंत्री मोदी अपने झोली में लेकर के चले जाएंगे। तो ये दरअसल नीतीश कुमार गेम खेल रहे हैं, लालू यादव को टीज कर रहे हैं, लालू यादव के ऊपर प्रेशर दबा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का रोल, कांग्रेस पार्टी भी जान रही है कि अगर बिहार में फेल तो सब जगह फेल, सब खत्म, फिर इट विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक दिस इंडिया अलायंस। लोग हंसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, थू थू होगी हर जगह। तो हालांकि ये भी खबरें सामने आई कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई। सब कुछ करेंगे वो मेन सूत्र यही है, समझना बस यही है कि बिहार में अगर ये फेल तो देश में इंडी गठबंधन फेल, और उसको बचाने के लिए अभी कांग्रेस पार्टी शीर्षासन करने को तैयार हो जाएगी। अभी उसको बोलिएगा कि भाई ये माफी मांगो, ये करो, वो सब कुछ के लिए तैयार हो जाएगी। कि कर चुके हैं राहुल गांधी, नीतीश कुमार। अब ये सारी चीजें जो हो रही है, इसका मतलब ये है कि फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? आपको बिहार में कांग्रेस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के खेमे से भी मैं खबर सुना दूं, कई लोग नाराज हो गए। 10 बड़े लीडर आए थे, सबको बुलाहट किया गया था, यहां पे बड़ी बैठक की गई जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे लोग मौजूद थे। तारिक अनवर गायब हो गए, तारिक अनवर आए ही नहीं। तारिक अनवर कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, वो इस मीटिंग को बकायदा उन्होंने छोड़ दिया कि हम नहीं जाएंगे। कारण कि भाई सब कुछ लुटा दोगे, सब कुछ बर्बाद कर दोगे, कांग्रेस पार्टी बचेगी ही नहीं, तो फिर हम कांग्रेस पार्टी में क्यों रहें, हम फिर कोई दूसरे जगह पे जाएं जहां पे हमें टिकट भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो ये नीतीश कुमार का गेम प्लान। लेकिन फैसला कौन करेगा? नीतीश कुमार मोदी ब्रिगेड में घुसेंगे, एनडीए में आएंगे, पलटी मारने का स्पेस इनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा एक खेल है।
फैसला तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह करेंगे। लेकिन अमित शाह तो कई बार खुले मन से कह चुके हैं कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्या एक्सेप्ट करेंगे? राइट। बीजेपी का मेन गेम क्या है? बीजेपी कंफ्यूजन क्रिएट करके इस व्यक्ति को, नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी को जीरो करना चाह रही है। वो ये बता रही है कि देखिए ये किसी के ऊपर भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए अभी देखिए अचानक से टेलीविजन चैनलों पे सितंबर में दिया गया भाषण अमित शाह का झंझारपुर की रैली में, और वहां जो उन्होंने भाषण दिया था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, वो अचानक से मीडिया पे दिखाया जा रहा है, चैनल पे दिखाया जा रहा है। मतलब दो चीजें, नीतीश कुमार को जो गेम करना है करें, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं देने वाली। नीतीश कुमार ये जो सारी कलाबाजी कर रहे हैं वो इंडी गठबंधन में अपने आप को संयोजक बनाने के लिए और 17 से ज्यादा सीटें पाने के लिए, वो भी वो सीटें जो उनके मन के मुताबिक हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये राजनीति चलती रहेगी। 3 तारीख का डेडलाइन है, आप ये समझिए। कांग्रेस पार्टी को 3 तारीख का डेडलाइन दिया गया है। गठबंधन जो पहले 31 तारीख था, अब 3 तारीख दिया गया है। 3 तारीख तक ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बनता है तो 2024 में कोई इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एक बात तो साफ है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसी को लेकर वो दिल्ली भी आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बैठकें होनी है, कल भी एक बैठक होगी, परसों भी बैठक है और इस बैठक में नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।